अरे मम्मी, पता है सुबह से 4-5 बार कॉल कर चुकी हूँ, अब जाके उठाया है तुमने। अरे वो मैं तेरी भाभी के साथ ना बाहर चली गई थी और फोन घर पे ही छोड़ गई थी। अरे कम से कम फोन तो साथ में ले जाती। पता है मैं फोन कर करके परेशान हो गई। क्या बात हो गई? जरूरी काम था? बस परेशान हो गई। पता है मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। लग रहा था कि घर से भाग जाओ कहीं। तो यहाँ आ जा। नहीं आ सकती मम्मी अभी। पता है फंसी हुई हूँ मैं यहाँ बहुत ज्यादा। फंसी हुई है? हाँ मम्मी, क्या बताऊँ। मेरी दोनों नंदी आई हुई है। दिन रात काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह से उनकी डिमांडें पूरी करते करते रात हो जाती है, पर उनकी फरमाइश से पूरी नहीं होती। अच्छा। बस मम्मी, मेरा तो जी ऊपर आ रहा है। क्या करूं? तू ऐसा करना, जब तेरी नंदे चली जाए ना तो तू कुछ दिन यहाँ आ जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी, बस 2 दिन की और बात है, फिर देखती हूँ। अपना दिमाग शांत करने के लिए आपके पास ही आऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा। बेचारी। क्या भाभी, कम से कम चाय तो ढंग की बना दिया करो। न इसमें दूध है न इसमें चीनी है। ठीक तो है बेटा चाय। क्या मम्मी, ये चाय है पानी सी? मैं नहीं पीती ऐसी चाय। और भाभी, आप दोबारा से चाय बनाओ ना तो मेरे लिए ऐसी चाय मत बनाना। मेरे लिए दूध में पत्ती लगा देना, ठीक है? ठीक है दीदी। अब तू ऐसा कर, ये सब छोड़, खाना खा ले, बहुत देर हो गई। नहीं मम्मी, अभी भूख नहीं है मुझे। पेट ना भरा हुआ सा मेरा भी। दीदी, खाना लगा दूं? बस आप ही रह गए हो। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। मेरा पेट भरा हुआ सा है। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं बता दूंगी। ठीक है दीदी। मम्मी, मैं लेट जाऊं थोड़ी देर? मेरी ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, कहीं इस कमर दर्द की वजह मैं तो नहीं हूँ? कहीं मेरे आने से आपका कमर दर्द स्टार्ट हो गया हो? नहीं दीदी, मुझे कमर दर्द तो ना ज्यादा देर खड़े होने से हो जाता है। तू जा आराम कर ले। जी। इनका कमर दर्द स्टार्ट हो गया। ये भी नहीं कि हमारे साथ बैठ के थोड़ी देर बात भी कर ले। अरे ना कविता, उसकी कमर में दर्द रहता ही है। जब से उसे चिकनगुनिया हुआ है ना, तब से बेचारी ठीक नहीं रहती। रहने दो मम्मी, सब ड्रामे हैं इनके, कुछ नहीं हो रहा इनको। अरे तू उसकी छोड़, तू फोन पे उस दिन अपनी नंदों की कुछ बात बता रही थी और बताते बताते रह गई थी। क्या बात हो गई थी? अरे क्या बताऊं मम्मी, मेरी ना छोटी ननद आई हुई थी। उसका जन्मदिन पड़ गया वहीं पर।
अब तुम तो मम्मी की आदत को जानती हो कि उसको देखते ही कि वो बना लेना, उसके लिए ये कर देना, वो कर देना, फलाना ढिमका। और वो मेरी बड़ी ननद कहने लगी कि घर को ऐसे सजाएंगे, केक मंगाएंगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे। हे भगवान, मैं तो सोच सोच के परेशान थी कि इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी। फिर उस दिन तो तुझे सारा काम करना पड़ा होगा। हाँ मम्मी, मैं जरूर करती वो सब। फिर किसने किया? सबने मिलकर किया, पर मैंने नहीं किया। उस दिन तो मैं बिस्तर से उठी ही नहीं, पेट दर्द का बहाना बनाकर पड़ी ही रही। सब आते जाते मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ भाभी जी, क्या हुआ भाभी जी, दवाई ले लो ठीक हो जाओगी। अरे पेट में दर्द हो तो ठीक हो ना। मेरी सास भी कहने लगी उनसे कि अरे इसका पेट का दर्द नहीं रुक रहा है तो जा डॉक्टर से दवाई लिया। अब वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने जाते ही अल्ट्रासाउंड कर दिया। 2-2.5 रुपए तो खर्च हो गए, पर मेरा आइडिया काम कर गया। उस दिन तो बहुत मजा आया। पता है मम्मी, पता नहीं ससुराल वाले बहुओं को समझते क्या है। बहू ना होगी, काम वाली होगी, बस ऑर्डर दे दो, करवा लो काम। पर अब टाइम बदल गया है। हम भी आजकल की बहुएं हैं, ससुराल वालों को लोहे की चना चबा दें। अब जाके मम्मी मेरे पेट का बुखार निकला है, नहीं तो मैं इतना घुटन महसूस कर रही थी कि कुछ बता नहीं सकती तुम्हें। अब मुझे भूख लगी है, मेरा पेट ना बिल्कुल खाली हो गया है। अब मैं भाभी को जगा करके आती हूँ, उनसे कहती हूँ कि वो मुझे खाना लगा दें। अभी तो तुझे 10-15 मिनट पहले भूख नहीं थी। अभी तो तेरी भाभी पूछ के गई थी तुझसे, तब तो तूने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। वो बेचारी अभी लेटी होगी। अरे तो क्या हो गया, मुझे तब भूख नहीं थी पर अब लग रही है ना मुझे भूख। मैं जा रही भाभी को जगा। अरे उससे लेटे रहने दे, मैं लगा देती हूँ खाना। बस खाना ही तो लगाना है, वैसे भी पूरा खाना तो उसी ने बनाया है। उसकी वैसे भी कमर में दर्द है, थोड़ी लेटी रहेगी तो आराम मिल जाएगा उसे। अरे आराम करने के लिए तो बड़ी 24 घंटे काम करती है वो। ये तो सब बहाने होते हैं कमर दर्द के, तो ससुराल वालों को दिखाने के लिए। हाँ, तेरी तरह, जैसे तू नाटक दिखाती है अपने ससुराल में। मम्मी, तू दिखाती होगी ससुराल में नाटक। शुक्र है कि तेरी भाभी ऐसी नहीं मिली हमें। और तूने क्या लगा रखा है आजकल की लड़की ने? अरे ससुराल में काम करने से क्या लड़कियां काम वाली हो जाती हैं? और तूने 1 सेकंड नहीं लगाया अपनी भाभी को नाटकबाज कहने में, क्योंकि वो तेरी भाभी है, इस घर की बहू है। अब तो तुझे बड़ी ननद की सेवा का ध्यान आ गया। और जब क्या हो गया था, जब तेरी ननद तेरे घर आई हुई थी, जब तो तुझे बड़ा 1-1 सेकंड काटना भारी हो रहा था। ये सोच कि तू भी किसी की ननद है। अगर ये सोच तेरी भाभी की तेरे प्रति हो जाए तो बेटा, जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो ना, वैसा खुद बनो। फिर देखो रिश्तों में कितनी मिठास होती है, समझी? तुम सही कह रही हो मम्मी। अब मैं अपनी नंदों को देख के
कभी मुंह नहीं बनाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा है तू जल्दी समझ गई। अब मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं मम्मी, मैं खाना लगा कर लाती हूँ। ये तो जल्दी समझ गई, पर आप लोग भी जल्दी समझ जाओ, और अगर नहीं समझते हो तो वो आपकी मर्जी।